नहीं दे रहा है। अब करो, अब तो भाई ताकत बचाने निकाला है, तुम ये चलाओ कि आपकी औकात मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि आपकी औकात क्या है। इमरान खान की एक अमानत है हमारे पास केपी में, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि अमानत का अमानतदार कैसे बना जाता है, अमानत का अमीन कैसे बना है। किसी को और ना किसी को कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ किसी तरह का भी सियासी जो हमारे अदम एतमाद आता है उसमें वो हमारे खिलाफ ना आ जाए। हर एक आजाद है, हर एक को छूट है, ना हमने कहा है ना हम कहेंगे। शौक पूरा करें, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी को और ना किसी को कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ किसी तरह का भी सियासी जो हमारे अदम एतमाद आता है उसमें वो हमारे खिलाफ ना आ जाए। हर एक आजाद है, हर एक को छूट है, ना हमने कहा है ना हम कहेंगे। शौक पूरा करें, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। रेजोल्यूशन में पढ़ के सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो सर। पाकिस्तान आज की पार्लिमानी पार्टी में ये रेजोल्यूशन पास हुई है, यूनानिमसली पास हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इस अज़म का अदा करती है कि इमरान खान साहब और दीगर शहरियात बशमूल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसके साथ पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर आने वाली सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक नहीं करती और अपने हक के लिए हर आईनी और जमहूरी रास्ता अपनाने के साथ साथ फेडरल इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को जेल में अकेला करने और अपनी सियासी क़यादत और वकला से ना मिलने देने की सख्त मजम्मत करती है। तहरीक इंसाफ के बेगुनाह असीरान की रिहाई के बाद नागहानी अमवात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और जनाब इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी रहनुमा है। इनकी और बाकी बेगुनाह सियासी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए हर तरह की आईनी सियासी और कानूनी जदोजहद के लिए अपने लीडर इमरान खान की रहनुमाई में जो जदोजहद है वो जारी रखेगी, जिसमें अदालती जदोजहद भी शामिल है, पुरअमन एहतजाज भी शामिल है और मुज़ाकरात भी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ है और मुखालिफिन की 1000 साजिशों के बावजूद मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ रहेगी। आज का इजलास इस बात पर भी तशवीश का इजहार करता है कि पार्टी अदलिया के ऊपर हुकूमती दबाव को मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि अदलिया अपनी आज़ादी, मेरिट और इंसाफ के लिए खड़ी होगी। आज का इजलास आईन और कानून की जद्दोजहद के लिए कारकुनान, क़यादत और पार्लियामेंटेरियंस की कुर्बानियों को सराहता है। नाउ हाउस इज ओपन फॉर ये इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो थे यहाँ से कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो वाजिब की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ के मनाजिर है केटी हाउस के आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ से मनाजिर। बड़ी तहरीक शुरू होगी, बड़ी तहरीक का जो है फैसला वो क्या गया है, ये इस वक्त यहाँ के मनाजिर आप देख सकते हैं। ये बताइएगा कि आपके साथ अरशद शरीफ का नाम लिया करें, आप अरशद शरीफ का नाम लिया करें, अरशद शरीफ का। रेजोल्यूशन में पढ़ के सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो सर। पाकिस्तान आज की पार्लिमानी पार्टी में ये रेजोल्यूशन पास हुई है, यूनानिमसली पास हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी इस अज़म का अदा करती है कि इमरान खान साहब और दीगर शहरियात बशमूल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसके साथ पार्लियामानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर आने वाली सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक नहीं करती और अपने हक के लिए हर आईनी और जमहूरी रास्ता अपनाने के साथ साथ फेडरल इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को जेल में अकेला करने और अपनी सियासी क़यादत और वकला से ना मिलने देने की सख्त मजम्मत करती है। तहरीक इंसाफ के बेगुनाह असीरान की रिहाई के बाद नागहानी अमवात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और जनाब इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी रहनुमा है। इनकी और बाकी बेगुनाह सियासी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए हर तरह की आईनी सियासी और कानूनी जदोजहद के लिए अपने लीडर इमरान खान की रहनुमाई में जो जदोजहद है वो जारी रखेगी, जिसमें अदालती जदोजहद भी शामिल है, पुरअमन एहतजाज भी शामिल है और मुज़ाकरात भी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ है और मुखालिफिन की 1000 साजिशों के बावजूद मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ रहेगी। आज का इजलास इस बात पर भी तशवीश का इजहार करता है कि पार्टी अदलिया के ऊपर हुकूमती दबाव को मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि अदलिया अपनी आज़ादी, मेरिट और इंसाफ के लिए खड़ी होगी। आज का इजलास आईन और कानून की जद्दोजहद के लिए
کارکنان قیادت اور پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو سراہتا ہے. ناؤ ہاؤس از اوپن فار یہ اس وقت علی امین گنڈاپور جو تھے یہاں سے کانفرنس کرنے کے بعد وہ باہر کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس وقت یہاں کے مناظر ہیں کے ٹی ہاؤس کے آپ کو دکھا رہے ہیں ہم یہاں سے مناظر. بڑی تحریک شروع ہوگی بڑی تحریک کا جو ہے فیصلہ وہ کیا گیا ہے. یہ اس وقت یہاں کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کے سابقہ ارشد شریف کا نام لیا کریں آپ. ارشد شریف کا نام لیا کریں. ارشد شریف کا ریزولوشن میں پڑھ کے سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو سر. پاکستان تحریک آج کی پارلیمانی پارٹی میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے, یونانیمسلی پاس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر شہریان بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. اس کے ساتھ پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر آنے والی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی اور اپنے حق کے لیے ہر آئینی اور جمہوری راستہ اپنانے کے ساتھ ساتھ پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو جیل میں اکیلا کرنے اور اپنی سیاسی قیادت اور وکلا سے نہ ملنے دینے کی سخت مذمت کرتی ہے. تحریک انصاف کے بے گناہ اسیران کی رہائی کے بعد ناگہانی اموات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جناب عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہیں. ان کی اور باقی بے گناہ سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہر طرح کی آئینی سیاسی و قانونی جدوجہد کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی, جس میں عدالتی جدوجہد بھی شامل ہے, پرامن احتجاج بھی شامل ہے اور مذاکرات بھی شامل ہیں. پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت میں متحد و متفق ہے اور مخالفین کی ہزار سازشوں کے باوجود متحد و متفق رہے گی. آج کا اجلاس اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارٹی عدلیہ کے اوپر حکومتی دباؤ کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ اپنی آزادی, میرٹ اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی. آج کا اجلاس آئین و قانون کی جدوجہد کے لیے کارکنان قیادت اور پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو سراہتا ہے. ناؤ ہاؤس از اوپن فار کہ آپ کی اوقات میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے. عمران خان کی ایک امانت ہے ہمارے پاس کے پی میں. انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ امانت کا امانت دار کیسے بنا جاتا ہے, امانت کا امین کیسے بنا جاتا ہے. یہ اس وقت علی امین گنڈاپور جو تھے یہاں سے کانفرنس کرنے کے بعد وہ باہر کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس وقت یہاں کے مناظر ہیں کے ٹی ہاؤس کے آپ کو دکھا رہے ہیں ہم یہاں سے مناظر. بڑی تحریک شروع ہوگی بڑی تحریک کا جو ہے فیصلہ وہ کیا گیا ہے. یہ اس وقت یہاں کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کے سابقہ ارشد شریف کا نام لیا کریں آپ. ارشد شریف کا نام لیا کریں. ارشد شریف کا